आज मेरे प्रभु रास रासेश्वर शरद की पूर्णिमा, आज मेरे प्रभु के मन में गोपियों को आनंदित करने के लिए, जो वचन दिया है उसकी पूर्ति करने के लिए पावन महारास लीला रचना चाहते हैं। चंद्रमा पूर्ण कलाओं से प्रस्फुटित हैं। अर्धरात्रि को समय, सुंदर धीर समीर बह रहा है। वन में नाना प्रकार के पुष्प प्रस्फुटित हो रहे हैं। अर्धरात्रि के समय यमुना के किनारे पहुंचकर कदम्ब वृक्ष तले त्रिवक्रम अलकावली बना करके मेरे प्रभु खड़े हैं। आज जो धीर समीर बह रहा है उससे वृक्षों से पुष्प झड़ करके हवा के झोंकों के माध्यम से यमुना के जल के प्रभाव से, हिलोरों से, इधर ध्यान दीजिए, मन मत भटकाइए। आज वो पुष्प भी अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। हवा के माध्यम से यमुना में जो हिलोरें आ रही हैं, उनसे यत्र तत्र जो पुष्प हैं वो एकत्रित होकर के उस कदम्ब वृक्ष तले यहां हमारे प्राण धन जीवन बैठी हुई हैं। बीच बीच में देखिए, बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। योग माया को आदेश दिया कि महारास लीला की संपूर्ण सामग्री को स्थापित करो। कमर में फेंटा है, उस फेंटे में जो मुरली लगी हुई है, अर्धरात्रि के समय मेरे प्रभु ने उस मुरली को लेकर के अपने अधरों का तकिया बना करके और सनई सनई उसके चरण दबा रहे हैं। रास रासेश्वर की मुरली बज रही है। मुरली ब्रज की जो गोपियां हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वो जैसे ही रास रासेश्वर की मुरली बजी तो महाभागा जो गोपियां हैं उनकी क्या स्थिति, क्या दशा हो रही है। एक गोपी तो पनघट पे पानी भरने गई थी। जैसे ही रास रासेश्वर की मुरली की धुन उसके कानों में गई ना, बाकू ऐसो लग रहे हो है जैसे मानो आज हमें कोई हमारो नाम लेके पुकार रहे हो है। आपको नाम लेके कोई पुकारे तो एक बार तो जानो पड़ेगा। एक गोपी तो गोबर थाप रही थी और जैसे मुरली को सुना गोबर के सने हाथों को भी धोना भूल गई और दौड़ पड़ी। आज हमें कोई बुला रहा है। एक गोपी तो भोजन बना रही थी। भोजन जैसे मुरली की आवाज उसके कानों में आई, अरे उसकी तो दशा छोड़िए, जो चूल्हे में लकड़ियां लगी हुई हैं
आज मानो उनमें से भी पानी टपक रहा है। और वह गोपी ने तवे की रोटी तवे पर, घए की घए में, और चून के सने भये हाथन को दोनों हूं भूल गई। दौड़ लगा दी रास राशेश्वर से मिलने के लिए। एक गोपी तो अपनो मांगलिक श्रृंगार कर रही है, सो जल्दी में आंख वाली चीज को तो गालन पर लगा लियो, गालन वाली को होठन पर लगा लियो, उल्टो सीधो ही श्रृंगार करके। एक गोपी तो स्नान कर रही, वस्त्र उल्टे सीधे पहन लिए, बाबू होश नहीं कौन सा वस्त्र कहां पहनना चाहिए, ऐसी दशा हो गई। एक गोपी तो अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। जैसे ही आवाज उसके कानन में आई, बाने गोदी में जो बालक है बाको तो उठा के फेंक दियो, और अपने स्तन को भी ढको है कि नहीं ढको है, बाको होश नहीं है, ऐसे ही दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। अर्धरात्रि के समय रास राशेश्वर की मुरली बजी। वो अपने पति को अतृप्त अवस्था में छोड़ के जावे के काजे तैयार भई। बाकी पति ने बाको पकड़ लियो, अरे अर्धरात्रि के समय मोकू अतृप्त अवस्था में छोड़ के तू कहां जा रही है? गोपी बोली, आज तो मेरो प्रीतम मोकू मेरो नाम लेके बुला रहा है। अरे तेरो प्रीतम तो मैं हूं, तेरे माता पिता ने कन्यादान कियो है। गोपी बोली, तू तो नकली प्रीतम है, आज तो मोकू मेरो असली प्रीतम बुला रहे है। बोले, हम क्या अवस्था में अर्धरात्रि के समय तो को नहीं जान देंगे? बोले, क्या कहा? नहीं जाने देंगे? बोले, आज ही तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसो आज वाने बुलायो है, आज जैसो तो कब बुलायो ही नहीं वाने, आज तो हम जरूर जाएंगे। और सुन, तो को जब गोरी चमड़ी से ही तो मोहब्बत है, जब हाड़ मांस के जब पिंड से ही तो तेरी मोहब्बत है। एक काम कर, जब गोरी चमड़ी पे शहद को लेप लगा और अपनी जिह्वा से जाकू चाट। लेकिन आज मोकू हूं मेरे प्रीतम से मिलवे से कोई नहीं रो सके, इतनो कह के गोपी अचेत है कि धड़ाम से गिर गई। देखी मेरे प्रभु ने, यूथ के यूथ आ रहे हैं, झुंड के झुंड, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। लेकिन ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं ना, वह को पूर्ण कसौटी पे कस देते हैं। ये परिपक्व है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि डगमग है जाए। कमर में जो फेंटा है ना, फेंटा में वो मुरली को लगा लियो, और जो ब्रजांगनाएं आई हैं, ब्रज की गोपियां, अर्धरात्रि के समय अपना सब कुछ त्याग के उनको स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। अरे महाभागा गोपियों, अर्धरात्रि के समय इतने नितांतपन में, और वो भी तुम अकेली, आखिर क्यों आई हो? गोपियां बोली, कर लो बाबा, पहले तो नाम लेके बुलाए लियो, और हम सब कुछ छोड़ के आए गए, तो अब हमसे पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारणम, आवे को कारण कहा है? अगर आपको कोई निमंत्रण दे के बुलावे अपने घर में, और फिर आपसे पूछे, अरे काहे को आई हो, कहा काम है,
तो तुम्हें अच्छो लगेगा? गोपियों को भी अच्छो ना लग रहा है। पैर के अंगूठे से पृथ्वी में खड्डा बना रही हैं। पहले तो हमको बुलाए ली और अब पूछ रहे हो प्लूतागमन कारणम। आयबे को कारण तुमने सोची होगी आज शरद की पूर्णिमा है, हम थोड़ी वन की शोभा को देख के आए। अब तुमने वन की शोभा देख ली, जाओ 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 अपने अपने घर को लौट जाओ। देखो अर्धरात्रि के समय स्त्रियों को इस प्रकार से जंगल में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। यहां बहुत हिंसक जीव रहते हैं, भालू हैं, चीता हैं, शेर हैं। काऊ की नजर पड़ी तो वो तुम्हें खाई जाएगा। जो कमर में फेंटा और फेंटा में जो मुरली है ना, वह को तिरछी नजर से देखती हैं। ये जो बंसी है ना, ये हमारी सौतन है, सौतन। जब ये बजती है ना तो हमारा हाल बेहाल हो जाता है, हम पागल से हो जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर